नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कम से कम समय में आपको जल्दी से जल्दी समास पूरे कंप्लीट करा दूं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से समास को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे चार राहों वाला चौराहा, यहाँ पे तीन शब्द हैं, तीन शब्द को मिला करके हमने एक शब्द बना दिया चौराहा। चार राहों वाला चौराहा हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण होगा विद्या का आलय, विद्या का घर, तो इसका समास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इस प्रकार से समास में क्या किया जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, उसको समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास के प्रकारों की। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवा होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है। और प्रथम पद किस प्रकार से प्रधान होता है? तो जो प्रथम पद होता है वह अव्यय अर्थात उपसर्ग होता है। ठीक है, अव्यय जो है उपसर्ग भी अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो पहला पद किस प्रकार से प्रधान होता है कि पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है। कैसे अव्यय होता है? तो देखिए जैसे प्रतिदिनम है, ठीक है, तो जो पहला शब्द है ये क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, अनुरूपम है तो अनु भी क्या है? एक उपसर्ग है। यथाशक्ति है तो जो यथा जो शब्द है, पहला शब्द है, प्रथम शब्द है, वह क्या है? अव्यय है। तो जिस शब्द में भी आपको पहला पद जो है वह उपसर्ग या अव्यय दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो इन तीनों शब्दों में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आइए नेक्स्ट समास देखते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब वो छिप जाती है विभक्ति। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कार्यालय, कार्यालय में इसका समास विग्रह क्या होगा? कार्य का आलय। ठीक है, तो कार्य का आलय, इसमें जो ये विभक्ति है का जो विभक्ति है इसका लोप हो जाता है तो क्या हो जाता है? कार्यालय। ठीक है, जैसे दूसरा शब्द है चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, यहाँ पे भी इसका विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा चिड़ियाघर। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें शब्दों के बीच में जो विभक्ति लगी होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट समास देखते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो विशेषता बतलाता है वह कहलाता है विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। ठीक है, तो जैसे हम देखें इसमें नीला कमल, ठीक है, नील कमल, तो नीला है कमल। ठीक है, कमल के बारे में कुछ विशेष बता रहा है पहला पद। ठीक है ना, तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसमें भी देखिए जो दूसरा शब्द है इसकी विशेषता पहला शब्द बता रहा है। महान आत्मा, आत्मा कैसी है? महान। ठीक है, तो पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है तो महात्मा। इस शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो नीला कमल ये समास विग्रह है और नील कमल ये शब्द है। महान आत्मा महात्मा। ठीक है, आइए दूसरा समास देखते हैं। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब कोई भी संख्या का नाम होता है। ठीक है, जैसे देखें तो पंचवटी, ठीक है, पंच और वटी, वटी यानी वट वृक्ष। ठीक है,
तो पहला शब्द संख्यावाचक है और दूसरा शब्द कोई भी संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। और दूसरा उदाहरण है हमारा त्रिभुवन। पहला है त्रि अर्थात 3 और भुवन यानी भवन, ठीक है। तो पहला शब्द है संख्या और दूसरा है कोई भी संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। तो जहाँ पर भी संख्या पहला शब्द दिखाई दे वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि पहला शब्द यदि संख्यावाचक है और दूसरा शब्द कोई शरीर के अंग का नाम है, ठीक है, अंगवाचक है, तो फिर वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, वहाँ पर बहुव्रीहि ही समास होने लगेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि पहला शब्द और दूसरा शब्द यदि अंगवाचक है, मतलब किसी शब्द शरीर के अंग का नाम है, जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज, दशानन, है ना। पहला शब्द तो संख्यावाचक है, लेकिन यदि दूसरा शब्द जो है वो किसी अंग का नाम है तो फिर वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। बाकी हर जगह कहीं भी अगर आपको पहला शब्द संख्यावाचक दिखाई देता है तो आप वहाँ पर द्विगु समास कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट समास देखते हैं। तो पांचवा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है। किस प्रकार से प्रधान होते हैं? जैसे कि हमको 2 शब्द दिए गए हैं और उसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है। तो माता और पिता, ठीक, माता पिता, सुख और दुख, सुख दुख। तो जिस शब्द में भी दोनों पद प्रधान, 2 पद दिखाई दें और दोनों ही पद प्रधान दिखें तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। इसकी एक और पहचान होती है कि और बीच में आता हो, 2 शब्दों के बीच में और आता हो तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे सुख दुख, दिन रात, दिन और रात, है ना। आज कल, आज और कल इत्यादि, इन सभी शब्दों में जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। छठवां समास है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद किस प्रकार से प्रधान होता है? मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनका कोई अन्य ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कैसे अन्य होता है? जैसे कि 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला, 10 मुख, इसका मतलब क्या होता है? रावण। यहाँ पे मतलब समास में कहीं भी रावण का नाम नहीं लिखा है, लेकिन 10 मुख किसके थे? तो रावण के थे, ठीक है ना। तो किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है ना, तो जिन शब्दों में किसी अन्य की तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है, अन्य को प्रधान बताया जाता है, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे कि लंबा है जिसका, उदर जिसका, ठीक है। तो लंबोदर, लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी को, ठीक है ना। गणेश जी का नाम तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को, ठीक है। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे एक और ले सकते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मतलब चंद्र है जिसके शिखर पर, ठीक है। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो जहाँ पर भी किसी अन्य के बारे में बताया जाता है, अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। तो इसी के साथ में हमारे समास का ये जो टॉपिक था पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और समझ में नहीं आता है तो दोबारा भी देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।